जय मसीह की मसीह में प्रिय सनम, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कुछ देर हम प्रभु से प्रेयर करेंगे, कुछ देर हम प्रभु से बातें करेंगे। फिर से प्रभु नया दिन बनाया है, नई किरण हो, नई प्रकाश हो, हम सबों के जीवन में उदय किया है। आज का मौसम हाँ समय आशीष में होगा, हाँ सच में बरकत, महिमा में, उन्नति में, बढ़ोतरी, हर्ष, उमंग में होगा। यदि हम आज के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हाँ, आज के दिन में हम सब प्रभु की महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते हैं तो आदर सम्मान करते हैं तो मेरे प्रियो, दिन का पूरा समय हमारा ही नहीं है, प्रभु का भी है। दिन का जो भी समय जिसको देना है दो, लेकिन दिन का पहला समय प्रभु का है, प्रभु को दो, तब जा कर के सुखी से रहोगे। हाँ, आगे बढ़ोगे, भाला चंगा रहोगे। हाँ, आपका सारा काम का सफल होगा, दिन आपके लिए आशीषमय होगा। लिखा है, प्रभु बोला है कि जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, जो राजा का है वो राजा को दो, हर राजा को दो। मेरे प्रियो, जो प्रभु का है प्रभु को दीजिए, जो जिसका है उसको दीजिए। लेकिन प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। पहला प्रेम, पहला प्यार, पहला मोहब्बत, पहला इश्क प्रभु होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु को अपना सुख का मूल जानिए, प्रभु को अपना सब कुछ जानिए, मानिए, तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी फंसेंगे नहीं, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी पराजित नहीं होंगे, हारेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लज्जित नहीं होंगे, आपका मुंह काला नहीं होगा, आपका नाम धराई नहीं होगा, आपका अपमान नहीं होगा। सबसे आगे निकलेंगे, सबसे ऊंचे पर आएंगे। प्रभु कुछ नहीं, आपको सिर ठहराएगा। प्रभु को प्रथम स्थान देने से, अपने जीवन में प्रभु के आज्ञा का पालन करने से, सबसे ज्यादा प्रभु से मोहब्बत करने से, प्रभु से प्रेम करने से, इश्क करने से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अपने घराना समेत उद्धार भी पाएंगे। क्या बोले? अपने घराना समेत उद्धार भी पाएंगे। मेरे प्रियो, लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति प्रभु के पास आया, बोला कि आनंद जीवन पाने के लिए क्या करें? प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? माता पिता का आदर कर, पड़ोसियों के साथ अपने समान प्रेम कर, आज्ञा दिए कुछ। वो व्यक्ति बोला कि हम इस सब काम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। प्रभु ने देखा कि इसके पास धन बहुत ज्यादा है और भी धन कमाने की, बटोरने की इसके अंदर क्या है? इच्छा है, इसीलिए इसके अंदर शांति नहीं है और ये प्रभु के राज का अधिकारी भी नहीं हो सकता। तो फिर प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास जितना भी धन है उसे बेच करके कंगाल में बांट दे, कंगालों को, गरीब दरिद्र को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लिखा है कि वो धनवान मनुष्य प्रभु के सामने से निकल गया और कुछ नहीं पूछा। इस पर प्रभु यीशु मसीह बोले कि उठ क्या करेगा? सुई के नोक से निकल जाएगा। पर धनवान को प्रभु के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। जब धनवान वहां से निकल गया तो चेला लोग थे, चेला लोग पूछे तो फिर कौन प्रभु के राज्य में जा सकता है? प्रभु ने कहा जो कि मनुष्यों के लिए असंभव है पर परमेश्वर के लिए क्या है? संभव है। फिर चेला लोग पूछे कि प्रभु बताइए, हम सब कुछ छोड़ करके, अपना परिवार, अपना घर बार, हाँ, हम सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे हो लिए हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरे लिए
सब कुछ छोड़ा हो और 2 गुना नहीं पाया हो और अपना घराना समेत मेरे राज में, परमेश्वर के राज में प्रवेश न किया। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के लिए कुछ छोड़ते हैं, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, अपना पहला मोहब्बत, पहला प्रेम प्रभु को मानते हैं, प्यार प्रभु को मानते हैं, तो शांति से रहेंगे। जब तक पृथ्वी पर का दौड़ हमारा पूरा नहीं हो जाता, भला चंगा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ भरपूरी से हमारे जीवन में बना रहेगा, जय में चलेंगे और प्रभु के राज में एक दिन क्या करेंगे, हम प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे अपने घराना समेत। सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा आज्ञा प्रभु का मानिए, प्रभु से कीजिए। लिखा है, प्रभु कहता है कि जो मुझसे ज्यादा अपने बेटा को चाहता है वो मेरा नहीं है, जो मुझे से ज्यादा अपना बेटी को चाहता है वो मेरा नहीं है, जो मुझे से ज्यादा अपने पति को चाहती है जो स्त्री, वो मेरा नहीं है, जो मुझसे ज्यादा अपने पत्नी को चाहता है वो मेरा नहीं है, जो मुझसे ज्यादा अपने भाई को, बहन को, दोस्त को, मित्र को, पड़ोसी को, रिलेशन वालों को चाहता है वो मेरा नहीं है। मेरे प्रियो, लिखा है अपने माता पिता का आदर करना, इससे क्या होगा, तेरी आयु लंबी होगी, तेरे जीवन में भला होगा। लेकिन यदि माता पिता हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोकते हैं, प्रभु के घर में जाने से, आराधना प्रार्थना करने से रोकते हैं, आर्थिक रीति से मदद करने से रोकते हैं, प्रभु के काम को, राज को फैलाने से, प्रभु के नाम को बढ़ाने से रोकते हैं, बोलते तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें चर्च नहीं जाना, हम जा रहे या जाते तो तुम्हें कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है, घर आना है, कोई कुछ बोले नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं कि इस आज्ञा को मत मानना, अपने माता पिता की इस आज्ञा को मत मानना, प्रभु को चुनना। क्योंकि लिखा है कि एक दिन माता पिता हमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे निकट रहेगा। एक दिन भाई बहन सब कोई छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे निकट रहेगा। यदि परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर के लिए कुछ बनना है, प्रभु के लिए आर्थिक रीति से मदद करना है कि प्रभु का काम बढ़े, प्रभु का सेवकाई बढ़े, तो करना है। मेरे प्रिय, भाई रोकता है, बहन रोकती है, पत्नी रोकती है, पति रोकता है, माता पिता रोकते हैं, बेटा बेटी रोकता है, मत रुकना, बोलना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु को नहीं, प्रभु का काम करने से नहीं। मेरे कमीनी का आधा हिस्सा प्रभु का है, जो मेरी इच्छा करता है मैं दूंगा, प्रभु का काम फैलाऊंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यदि तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हारे पास रहूंगा, तुम मेरे पास रह सकते हो, नहीं तो जा सकते हो, मुझे छोड़ सकते हो, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलना। यदि आप ऐसा बोलते हो मेरे प्रियो, तो प्रभु आपको जीवन देगा। हाँ, आयुब को देखिए, वो मर जाता लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ता। हाँ, परमेश्वर को नहीं छोड़ता। परमेश्वर को छोड़ने के लिए, परमेश्वर की निंदा करने के लिए आयुब से कौन बोला था? खुद उसकी पत्नी, खुद उसकी वाइफ बोली थी, तेरा भी कोई ठीक नहीं है, जिएगा कि मरेगा, अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को भूल जा। मेरे प्रिय, आयुब भी भूल गया, परमेश्वर की निंदा किया नहीं, बोला तू मूर्ख स्त्री सी बातें करते, जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लिए हैं, यदि अब वो दुख देना चाहता है तो दुख ना ले, इनकार कर दे, सिर्फ सुख ही मांगे। ऐसा बोल करके वो परमेश्वर की महिमा की, प्रशंसा की। मेरे प्रियो, दाऊद को देख लीजिए, दाऊद जब राजा बना, क्या लिखा है, अपने राजकीय वस्त्र को उतार करके परमेश्वर के सम्मुख नाचने लगा, पागलों के सम्मुख। उसकी वाइफ देखी, गुस्सा से भर गई, क्रोध से भर गई, लाल पीला हो गई, बहुत गुस्सा की, देखो ये राजा है, राजा के सामने नाच रहा है, लेकिन वो खुद को कहाँ नृत्य दिखा रहा था, नचा रहा था, कहाँ? परमेश्वर के सामने। उसका ध्यान, उसका दृष्टि लोगों की ओर नहीं था, लोगों की ओर नहीं था, परमेश्वर की ओर था। उसको लगता था कि मैं परमेश्वर के सामने नाच रहा हूँ, महिमा कर रहा हूँ। लेकिन रानी किसको देखती थी?
राजा के लोगों को कि यहाँ पर राजा के लोग हैं और ये दाऊद है जो कि राजा है, पागलों के समान नाच रहा है। मेरे प्रियो, जब दाऊद महल में गया, रानी बोली, उसकी वाइफ बोली, तुझे लाजा नहीं आता, तुझे शर्म नहीं लगता, राजा के सामने राजा होकर के तू नाचता है, तू एक राजा है, तू भूल गया। दाऊद क्या बोला, जो परमेश्वर मुझे राजा बनाया है, मैं उनके सामने राजकीय वस्त्र में जाऊं, खुद को राजा दिखाऊं कि मैं राजा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अच्छा पद दिया है, परमेश्वर ने आपके कुर्सी को ऊंचा किया है, ऊंचे पर आपको नियुक्त किया है, आपको जीवन दिया है, तो परमेश्वर के घर में जाओ नर्म दिन बन करके, ऐसा नहीं बन करके कि अच्छा पद वाले हो, ऊंचे लेवल वाले हो आप, ऊंचे कुर्सी पर बैठने वाले हो, बैठते हो आप, तो वहाँ वाला आदर, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आपको प्रभु के घर में भी मिले, प्रभु के दास भी आपको दे, ऐसा सोच करके प्रभु के घर में मत जाओ। क्या बड़ा हो गए हो आप पे, पहले छोटा थे, प्रभु ने आपको बड़ा बना दिया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कुछ नहीं करूँगा, जाऊँगा चर्च में कुर्सी पर बैठूंगा, प्रार्थना करूँगा, भजन गाऊंगा, वचन सुनूंगा, घर आऊँ, कुछ नहीं करूँगा, मैं बड़ा व्यक्ति हो गया। बड़ा बनाया कौन? आपके लिए दुआ कौन किया? परमेश्वर ने आपको बड़ा बनाया, परमेश्वर के दास ने आपके लिए दुआ किया, आप बड़ा बने, ऊंचे पद वाले बने, बड़ा इंसान बन गए। जहाँ आदर की योग आपको, वहाँ आदर पाओ, महिमा पाओ, प्रभु के घर में खुद को झुकाओ, खुद को नर्म बनाओ, ताकि प्रभु और भी आपको ऊंचा उठाए, और भी आपको ऊंचा वाला कुर्सी दे, ऊंचा वाला पद दे, और भी ऊंचे लेवल तक ले जाए। हो सके तो क्या करना है, जा करके दरिया बिछाना है, झाड़ू लगाना है प्रभु के घर। बड़ा हो गए हो, बड़ा व्यक्ति बन गए हो, कुछ नहीं करोगे, ऐसा मत सोचो। प्रभु के लिए सब एक समान है। यदि एक हाथ है रुकता है प्रभु के लिए कुछ करने को, प्रभु 10 हाथों को तैयार करता है, खोलता है। खुद को रोक करके देखो, आप एक हो, रोकोगे खुद को, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्रभु 10 लोगों को, अनगिनत लोगों को खड़ा करके आपको दिखाएगा, देख तूने रुका, खुद को रोका, तूने रुका कि मैं काम नहीं करूँगा, देख मैंने 10 लोगों को खड़ा किया है। प्रभु क्या करेगा? लज्जित करेगा, शर्मिंदा करेगा। प्रभु ने पद दिया है। दाऊद रानी को डांटता है, मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा तो खुद को राजा नहीं दिखाऊंगा कि मैं राजा हूँ, परमेश्वर ने राजा बनाया है, मैं खुद को परमेश्वर को क्या करूँ, बताऊं कि मैं राजा हूँ। परमेश्वर को पता है कि मैं राजा हूँ, मैं खुद को नर्म दीन करूँगा, छोटा बनाऊंगा। जितना छोटा मेरे प्रिय बनाओगे खुद को, प्रभु के अधीन रहोगे, लोगों के अधीन रहोगे, शर्माओगे नहीं, लजाओगे नहीं, प्रभु के घर में कुछ करने से डरोगे नहीं, प्रभु और ऊंचा उठाएगा। यदि आप सोचोगे कि प्रभु के घर में भी मेरा आदर हो, सम्मान हो, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, अच्छा खासा जॉब करता हूँ, मैं अच्छा खासा पद पर हूँ, प्रभु के दास को मुझे आदर करना चाहिए, प्रभु का दास सबका आदर करता है, वैसे ही आपका भी आदर करेगा, अलग से आपके लिए कुछ नहीं रखेगा, कुछ नहीं आपके लिए करेगा। आमीन। बड़ा बनोगे, खुद को रोकोगे, अपनी मुट्ठी को बंद करोगे कि नहीं दोगे, आर्थिक रीति से आप सहायता नहीं करोगे प्रभु के सेवा को बढ़ाने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए, प्रभु का नाम फैलाने के लिए, प्रभु हर जगह से आपके लिए द्वार को बंद कर देगा। हर एक तरह से सहायता मदद करके आगे बढ़ाया, अब हर एक तरह से क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब उठो, कितना ऊंचा उठ सकते हो, खुद से बढ़ो, कितना आगे बढ़ सकते हो। बड़ा हो, प्रभु को मत बताओ बड़ा हो, प्रभु को पता है क्योंकि प्रभु ने आपको बनाया। एक पिता मजदूरी करके अपने बेटा को क्या करता है? ऑफिसर बनाता है।
अब वो बेटा सोचे कि मैं पापा को पापा नहीं कहूँगा, पिता को पिता नहीं कहूँगा, पिता मुझे पिता कहे, मुझे पापा बोले, मुझे फादर बोले, ऐसा हो सकता है? नहीं। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप बाप और बेटा बेटा होता है। आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं, जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, आकर के प्रभु के घर में घुटना टेकते हैं, प्रभु के दास से बोलते हैं मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं क्या करूं, चुनाव में जीत जाऊं। बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रभु के घर में आकर के प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। जब जीत जाते हैं तो एक दिन भी नहीं आते हैं तो क्या सोचते हैं, पास्टर मेरा आदर करे, मुझसे उद्घाटन करवाए, कोई प्रोग्राम है तो मुझे कुर्सी दे बैठने के लिए, मुझे नाश्ता पानी कराए। क्या है? ऐसा आदर मत सोचो, आकर के घुटना ही टेको और खुद को छोटा बनाओ, ताकि प्रभु आपको जो कुर्सी दिया है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी उस कुर्सी को बनाए रखे और भी ऊंचा पद दे और भी आगे आपको बढ़ाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, कुछ देर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के दिन आपको विशेष अपनी महिमा दे। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। खुदा प्रभु से अनुग्रह कीजिए, हाँ होने दीजिए हम घटे और आप हमें दिन प्रतिदिन में हम बढ़ते हुए चले जाएं। प्रभु जी आज का दिन आपने बनाया है, हम सबों के जीवनों में आपने जोड़ा है। हम सब प्रभु जी स्वस्थ हैं, भला चंगा है, कुशल से है। प्रभु हमारा परिवार भी सिर्फ सुरक्षित है, एक मसीह भाई बहन पूरा फैमिली हमारा प्रभु जी भला चंगा है, कुशल से। लाखों लाख प्रभु जी करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। आज प्रभु विशेष से महिमा, प्रभु जी विशेष अनुग्रह हमें दीजिए। प्रभु हमारे ऊपर आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया की, कृपा की, प्रभुता करुणा की दृष्टि बनी रहे। सदा सर्वदा के लिए आप हमारा ईश्वर है। प्रभु आपके पहला प्रेम के साथ प्रभु जी हम आप में शुरू से अंत तक बने रहे। प्रभु जी अपने घराना समेत उद्धार पाने वाले हो सके। प्रभु जी तो हमारे जीवन के सारे क्षेत्र के विषय में जानता है, जीवन के सारे मोड़ों के विषय में जानता है, हमारे मन के विषय में जानता है, हमारे मुंह में कौन सी बातें, कौन सा शब्द बढ़े जानता है। प्रभु तो प्रभु हमारा फ्यूचर जानता है। प्रभु जी हाँ प्रभु जी हमारा भविष्य जानता है, भूतकाल वर्तमान सब जानता है स्वर्गीय पिता। प्रभु लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। अपना संपूर्ण प्रभु जी जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा आने वाला दिन और रात्रि का हर एक समय प्रभु आपके हाथ में है। धन्यवाद देते हैं, हमारा फ्यूचर प्रभु आपका हाथ में है। प्रभु हमारा भविष्य आपका हाथ में है स्वर्गीय पिता। होने दीजिए हम घटे और आप हमें में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चले जाए। जैसे स्वर्ग में हाँ आपकी इच्छा प्रभु पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर मेरे जीवन में भी प्रभु जितने प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए सबके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होती हुई चली जाए। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे खुदा प्रभु अनुग्रह कीजिए, मेरे प्रिय प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। सबके अधीन रहना है। लिखा है बाइबल में कि पक्के बल वाले व्यक्ति के सामने उठ खड़ा होना। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप कुर्सी पर बैठे हो, वो आगे आपके सामने, लिखा है कि उनका आदर करना, उठ करके तुम खड़े हो जाना, उनको बैठने का जगह देना, स्थान देना। सबके अधीन रहना है, सबका सेवा करना, सबके बातों को मानना है, आज्ञा का पालन करना है, लेकिन सबसे पहले प्रभु का। आमीन। प्रभु में कोई रुकावट का कारण है, बाधा के कारण है, उनके लिए दुआ करना है। प्रभु उनको भी चुनेगा शाऊल की तरह। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि नहीं वो चेंज होता है, नहीं बदलता है, आपको तंग करता है, प्रभु घर में जाने से रोकता है, प्रभु की महिमा करने से रोकता है, मेहनत करने से रोकता है, दान दशमांश देने से रोकता है, सहायता करने से रोकता है, तो क्या करना है? दुआ करना है। यदि वो नहीं बदलते, नहीं चेंज होते, तो आप प्रभु को छोड़िए मत, प्रभु उनको नष्ट करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो चेंज होता है प्रभु उनको जीवन देता है, जो नहीं बदलना चाहता है प्रभु नष्ट करना चाहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। आप दुआ कीजिए, आपके परिवार के लिए दुआ कीजिए। प्रभु सबको बदल सकता है, कठोर मन वालों को कोमल करेगा।
हृदय को क्या करेगा, हार्ट को बदलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद, स्तुति 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 करते हैं प्रभु से, प्रशंसा करते हैं। आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने लोग आपको पुकारे हैं, आवाज दी, आपसे दुआ प्रार्थना की, आप सबों की सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जो कुछ की आशा आज के दिन में जो कोई करते हैं, प्रभु जी सबकी आशा को पूरा कीजिए, सबकी मनोकामना को पूरा कीजिए, सबों को आगे बढ़ाइए, कोई खुशी आशीष हमें दीजिए। प्रभु आप बहुत महान है, प्रभु आपकी मर्जी। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, प्रार्थना विनती आपको उद्धार करता नामों में मांगते और कहते आमीन 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 लॉर्ड जीसस। हाँ आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें। मेरे प्रियो, आप सब से भी सुरक्षित रहे, प्रभु अपने लव से आप सबों को कवर करके रखे, आप सब प्रभु के प्रणाम रहे। आपका बेटा बेटी प्रभु के छत्र छाया में पले और बढ़े, सबों का फ्यूचर उज्जवल हो। गलत मार्ग पर चलने से, गलत दिशा में जाने से प्रभु रोके, सही इंसान बने, फ्यूचर उज्जवल करे, भविष्य को अच्छा करे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। मेरे प्रियो, प्रभु में धीरज धरो, प्रभु सब कुछ भरपूरी से आपको देगा, आपके सारे कामों को करेगा, सारे समस्या को खत्म करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।